हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी ग्रामर का जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है काल। तो काल को वैसे तो कुछ लोग क्या है समय भी बोल देते हैं, लेकिन इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो काल होता है वो क्या है, एक व्याकरणिक इकाई होती है। और समय की बात करें तो समय एक क्या है, भौतिक इकाई होती है। जैसे भौतिक इकाई कैसे, जैसे एक ही समय में क्लास के टीचर सभी बच्चों को सिखा रहे हैं तो कुछ बच्चे सभी को समान रूप से सिखा रहे हैं। वो क्या है, समय सभी का समय क्या है, समान है कि 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे के अंदर सभी बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे वहां से क्या है, अंदर से मोटिवेट हैं तो वो ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। या फिर हो सकता है सेम समय पे सिखाया गया है लेकिन उसको क्या है, बाद में रिवीजन कर लेते हैं बच्चे। तो ये क्या है, डिफरेंसेस हैं। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसके कितने टाइप्स हैं, तो इसके 3 हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यत काल। लेकिन इनसे डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि काल के कितने टाइप्स हैं, इस तरह से बताओ। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, इसके जैसे भूतकाल है, भूतकाल के कितने टाइप्स हैं, उनमें से किसी का एग्जाम्पल दे दिया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, मैं खाना खाता हूँ, ये किस टाइप का है। जैसे सामान्य, आसन, और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगी। जब इसकी टाइप्स करेंगे, बहुत सारे टाइप्स है तो उनसे आपको आइडिया आ जाएगा। पहले हम भूतकाल की बात करेंगे। भूतकाल में जैसे भूतकाल क्या होता है, पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। जो बीता हुआ समय है ना, उसको हम क्या कहेंगे, भूतकाल। वर्तमान काल वैसे ही क्रिया के जिस रूप से हमें क्या है, अब जो हमारा समय चल रहा है, ठीक है, उसका हमें बोध होता है, उसको क्या है, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्या है, आने वाले समय का हमें क्या हो जाए, बोध हो जाए, पता लग जाए, वो क्या है, भविष्यत काल हो जाएगा। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। जैसे भूतकाल है, सबसे पहले भूतकाल के विषय में पढ़ते हैं। तो भूतकाल में कितने टाइप्स हैं, इसके 6 टाइप्स रहेंगे। 6 टाइप्स के अलग अलग से हम देखेंगे, इनकी पहचान क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भूतकाल में हम देखते हैं, सबसे पहला जो टाइप रहेगा हमारा क्या है, सामान्य भूतकाल। सबसे पहले क्या है, सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल की हम बात कर लेते हैं। पहचान क्या है, अगर किसी भी वाक्य के अंत में हमें क्या मिल जाए, आ, ई, ए, इस तरह से हमें मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, वो भूतकाल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से जो है और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि राम घर गया, आ, पीछे आ का बोध हो रहा है ना, राम घर गया, तो किसका, ये सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम घर गया, इससे पता लग रहा है वर्षा हुई, ई आया, वर्षा हुई, इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, सामान्य भूतकाल का है। सीता ने खाना खाया, आ आया, तो ये किसकी पहचान हो रही है, सामान्य भूतकाल की। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने पत्र लिखा, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, आ, ई, ए, कहीं पे भी अगर हमें वाक्य के अंदर मिल जाए तो हम पहचान कर सकते हैं किसका एग्जाम्पल है, वो सामान्य भूतकाल का उदाहरण रहेगा। अब बात करें आसन भूतकाल क्या है। आसन भूतकाल में क्या होगा, ये निकट वाली स्थिति, आसन क्या, निकट वाली जो स्थिति है ना, उसको बताएंगे कैसे। जैसे मैं कहूँ अभी अभी काम हुआ, और अभी अभी क्या है, काम खत्म भी हो गया। अभी अभी काम शुरू भी हुआ है और अभी अभी खत्म हो गया है। तो वो कौन से, तो वो किस में आएंगे, वो आसन भूतकाल में आएंगे। पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान जैसे सामान्य भूतकाल में हमने देखी, आ, ई, ए, उनके बाद में अगर है यूज होता है का प्रयोग होता है, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, आसन भूतकाल का एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वर्षा हुई है आया, हुई है, ई के बाद है, तो इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है, ये आसन भूतकाल का। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम ने पत्र लिखा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। सीता ने अभी अभी खाना खाया है, ठीक
ठीक है। उसने पत्र लिखा है, राम ने पत्र लिखा है, राम ने खाना खाया है, वर्षा हुई है, उसने अभी अभी काम किया है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? आसन भूतकाल के हो जाएंगे। तो यहाँ से क्लियर है आसन भूतकाल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का नाम से ही जैसे हमें क्या है पता लग रहा है कि कार्य अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। भूतकाल में जो कार्य शुरू हुआ है लेकिन अभी भी वो पूर्ण नहीं हुआ है, तो वो किसका क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। इसकी जो पहचान है वो क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह से इसकी पहचान रहेगी। एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या है एग्जाम्पल? वर्षा हो रही थी, वे घर जा रहे थे, यानी कि क्या है? अभी कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, लेकिन किसके संदर्भ में बात की जा रही है? भूतकाल के संदर्भ में बात की जा रही है। इससे क्लियर हो गया है अपूर्ण भूतकाल हमारा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं पूर्ण भूतकाल की ओर। पूर्ण भूतकाल क्या है? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पूर्ण कंप्लीट चीज हो गई है। क्या चीज हुई है? समय भूतकाल, यानी कि भूतकाल में जो कार्य कर रहे हैं वो पूरे हो गए। कैसे? यहाँ से हमें जो समय है उसकी समाप्ति का बोध हो रहा है, क्रिया की समाप्ति के समय का बोध अच्छे से पता लग रहा है। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे मैंने काम कर लिया था। एग्जाम्पल यहाँ क्या है हमारे पास? मैंने आम खाया था। तो क्रिया की समाप्त हुई, हमें पता लग रहा है जो क्रिया है वो समाप्त हुई है, काफी समय बीत गया है। तो किसका बोध हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल का। वह आया था, वर्षा हुई थी, राम ने पत्र लिखा था। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? पूर्ण भूतकाल के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या है? इसमें संदेह की स्थिति पैदा होगी, संदेह प्रकट होगा। भूतकाल में जो काम शुरू हुआ उसमें क्या है? संदेह होगा। जैसे कि पहचान सबसे पहले देख लेते हैं, आ ई ए के साथ होगा, होगी, होंगे, इस तरह से आएंगे। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल का। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। वर्षा हुई होगी, राम ने खाना खाया होगा। जैसे आ ई ए, ये सामान्य भूतकाल में हमने एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद में क्या होगा? होगा, होगी, होंगे, और वो भूतकाल की स्थिति का बोध कराएंगे। उसमें संदेह प्रकट होगा कि वर्षा हुई होगी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी। राम ने खाया, खाया होगा। इस तरह से क्या है? संदिग्ध भूतकाल की स्थिति को दिखाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल का क्या है? ये किसी कारण की स्थिति को दिखाएंगे। इसमें क्या रहेगी? दो क्रियाएं रहेंगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आश्रित होगी, निर्भर होगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे। एग्जाम्पल क्या है? यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक तरह से हम देख सकते हैं यदि और तो अगर वाक्य में है तो किसका एग्जाम्पल है? हेतु मद, यानी कि डिपेंड है एक वाक्य दूसरे पे, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल का। यदि मेहनत करता तो फसल, जैसे यदि मेहनत करता तो उत्तीर्ण होता। एक ये एग्जाम्पल और है, यदि मेहनत करता तो उत्तीर्ण होता। तो ये भी किसको दिखा रहा है? यानी कि एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, और कारण बता रही है। मेहनत की हुई होती तो पास ही हो जाता, वर्षा हुई होती तो क्या हो जाती? फसल ही अच्छी हो जाती। यहाँ पे हमारा भूतकाल कंप्लीट है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कितने टाइप्स हैं। नाम दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया सामान्य भूतकाल, जिसकी क्या पहचान थी? आ ई ए। नेक्स्ट हमने आसन भूतकाल किया। आसन भूतकाल था जिसमें है लगता है पीछे आ ई ए के बाद, ये आसन भूतकाल। फिर हमने देखा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या था? जिसमें कार्य क्या है? अभी भी चल रहे थे। जैसे वे घर जा रहे थे, सीता खाना खा रही थी, वह दूध पी रहा था। नेक्स्ट हम बात करें पूर्ण भूतकाल। हमने देखा पूर्ण भूतकाल में कंप्लीट काम हो गया। किस संदर्भ में? भूतकाल की स्थिति के संदर्भ में, यानी बीते हुए समय में जो कार्य का समय होने का
क्या है, काम पूरा होने का बोध होता था। जैसे मैंने आम खाया था ना, इस तरह से देखा हमने। संदिग्ध क्या था, संदिग्ध क्या, संदेह की स्थिति हमें बता रहा था। जैसे वर्षा हुई होगी, होगा होगी, इस तरह से सामान्य जो भूतकाल हमने किया उसके बाद में क्या होंगे, होगा होगी होंगे, इस तरह लगे हुए मिलेंगे। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में देखा 2 क्रियाएं मिलेंगी, एक क्रिया मुख्य है, दूसरी उस पर आश्रित होगी। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, ये हमारे क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे, वर्तमान काल। अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की। सबसे पहले जान लेते हैं वर्तमान काल क्या, जो अब समय चल रहा है उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल। इसके कितने भेद होंगे, तो इसके 5 भेद रहेंगे वर्तमान काल के। उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञार्थक। संदिग्ध और संभाव्य इसमें 2 आएंगे, एक सामान्य रहेगा, एक अपूर्ण आज्ञार्थक, एक संदिग्ध संभाव्य। ठीक है, इस तरह से इसके कितने टाइप्स रहेंगे, 5 टाइप्स रहेंगे। सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं सामान्य वर्तमान काल की। अगर वाक्य के अंत में हमें ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से अगर वाक्य के अंत में हमें मिल जाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे बालक क्या, बालक पढ़ता है, लड़कियां पढ़ती हैं, तो ता ती इस तरह से आया ना, ता है ती है। फिर है बच्चा खेलता है, लड़का पाठ पढ़ता है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सामान्य वर्तमान काल के। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपूर्ण वर्तमान काल की। क्या है, वर्तमान काल में काम चल रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से इसकी पहचान है। एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखते हैं। जैसे बालक पढ़ रहे हैं, वे घर जा रहे हैं, मोहन पत्र लिख रहा है, इस तरह से क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। संदिग्ध जैसे नाम से ही पता लग रहा है, संदेह की स्थिति। ठीक है, वर्तमान काल में जो है काम हो रहा है लेकिन उसमें संदेह है होने में। ठीक है, क्रिया के होने में वर्तमान में क्या संदेह अगर प्रकट हो रहा है तो वो कौन सा वर्तमान काल हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। इसकी पहचान ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस तरह से रहेंगे। जैसे वे खेलते होंगे, बालक पढ़ता होगा। ठीक है, बालक पढ़ता होगा, लिखता होगा, वे खेलते होंगे, इस तरह से क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट हम बात करते हैं संभाव्य वर्तमान काल की। किसकी बात कर रहे हैं, संभाव्य वर्तमान काल के। देखो वैसे देखिए तो संदिग्ध जो है ना, सामान्य जैसा लग रहा है, ता ते ती इस तरह से, उसका होगा होगी इस तरह से है। लेकिन संभाव्य क्या, अपूर्ण की तरह दिख रहा है। जैसे रहा है, इसमें रहा है, अपूर्ण में, संभाव्य में रहा हो, रहा, रहे हो, इस तरह से पाएगा। ठीक है, संभाव्य जो संदिग्ध सामान्य की तरह, अपूर्ण संभाव्य की तरह। ठीक है, इस तरह से थोड़ा अगर याद करना चाहो तो। नेक्स्ट जैसे संभाव्य है, रहा, रही, रहे, हो, तो अगर बात करें तो जैसे सीमा खाना पका रही हो। ठीक है, मोहन पढ़ रहा हो, इस तरह से अगर मिले तो हम क्या कहेंगे, संभाव्य, संभावना की स्थिति को भी दिखाता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज्ञार्थक, यानी कि आज्ञा देने का भाव जहाँ से प्रकट हो। वर्तमान की स्थिति में आज्ञा, अगर आज्ञा दी गई हो तो उसमें क्या है, आज्ञार्थक हो जाएगा, आज्ञार्थक वर्तमान काल। इसकी पहचान की बात करें तो ए ओ इस तरह से रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम, बच्चों तुम खेलो, बच्चों तुम पढ़ो। ठीक है, आज्ञा देने की भाव है, तुम एक गिलास पानी लाओ, इस तरह से क्या हो जाएंगे, वर्तमान काल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके, एक बार दोबारा से फिर इसके नाम रिवाइज कर लेते हैं। वर्तमान काल के 5 टाइप्स हमने देखे, कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञार्थक वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल के विषय में। भविष्यत काल मतलब जिससे आने वाले समय का बोध होगा। इसके कितने टाइप्स रहेंगे, इसके 4 टाइप्स रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य भविष्यत काल की।
यानी कि सामान्य रूप से आने वाले जो काल है या समय है उसका बोध हमें हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य भविष्यत काल। इसकी पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में क्या हमें मिलने वाला है, गा गे गे, इस तरह से हमें ये चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संभाव्य भविष्यत काल की। तो संभाव्य भविष्यत काल की क्या पहचान है, संभवतः है, शायद, आज्ञार्थक और सातत्य बोधक। कई बार तो हमने कई बुक्स में देखने को मिला है जहां आज्ञार्थक दे देते हैं, कई में देखने को मिला सातत्य बोधक, इसी का नाम सातत्य बोधक भी रखा गया है। इसकी क्या पहचान रहेगी, ईएगा रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेतु हेतु मत भविष्यत काल। इसके अंदर क्या है, यदि तो, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य जो भविष्यत काल है उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। वह आएगा, जैसे कि पहचान के अंदर लिखा गया है गा गी गे, उसी तरह से हमने एग्जाम्पल भी लिए है। वह आएगा, वह आज खाना खाएगा, वह पत्र लिखेगी। तो ये कौन से एग्जाम्पल हैं, सामान्य भविष्यत काल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं संभाव्य, यानी कि जहाँ संदेह की भावना प्रकट हो, संभावना हो, शायद, संभवतः, ये क्या है वर्ड इसके अंदर मिलेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। शायद कल वर्षा होगी, शायद राम कल आएगा, यानी कि एक तरह से संभावना प्रकट की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज्ञार्थक सातत्य बोधक की। सातत्य बोधक का अगर हम प्रत्यय करके देखते हैं, अलग करके देखते हैं तो क्या है, सतत प्लस ही है। तो इसका अर्थ वैसे सतत, कंटिन्यू, निरंतर, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। आप मिलते रहिएगा, जवान देश की रक्षा करते रहेंगे, आप खेलते रहिएगा। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे जिससे हमें पहचान हो जाएगी इसको पहचानने में। नेक्स्ट बात करते हैं हेतु हेतु मत भविष्यत काल। हेतु हेतु मत भविष्यत काल यानी कि हेतु किसी कारण विशेष से, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, यदि तो, ये इसकी पहचान रहेगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। यदि वह पढ़ लेता तो पास हो जाता, ये किसका एग्जाम्पल है, ये भूतकाल का होता, ठीक है। हेतु हेतु मत दो बार हमने देखा है, एक तो वर्तमान काल के अंदर हमने देखा है, एक भविष्यत काल के अंदर हमने देखा है। भविष्यत काल मतलब भविष्य के विषय में, गा जी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। यदि वह पढ़ेगा तो अच्छे नंबर ले आएगा, इस तरह से क्या रहेगा, हेतु हेतु मत भविष्यत काल। इस तरह से हमने सारा वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके जितने भी टाइप्स थे सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हीं के अंदर से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, और इनकी पहचान दी गई है। साथ में हमने उदाहरण भी बहुत सारे देखे हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।